देखिए कोरोना के इस समय में आपके पास भी बहुत क्रूशियल स्टेज से गुजर रहे हैं सभी लोग। एक लगभग 2 महीने का टाइम हो गया और हम लोगों को एक लॉकडाउन दौर से गुजरना पड़ रहा है। इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने घर पर भी हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी फील कर रहे हैं, सबने अपने अपने तरीके भी निकाल लिए और कुछ बच्चों का अब तो ये भी कहना आ रहा था कि सर अब तो हमें आदत सी पड़ गई है, घर पे रह पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा जा पा रहा है। इस लॉकडाउन की अगर बात करें तो ये लॉकडाउन एक कोई बहुत स्पेशल आपको पेन नहीं दिया गया है। यहाँ पर आप बहुत सारे रिलैक्सेशन जोन में जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं या फिर बाहर से, उनके यहाँ पर तो कोई है ना ज़्यादा गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा रखी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी फैमिली के साथ अपने साथ पूरी तरीके से सेफ़ होंगे और एक अच्छा टाइम बिता रहे होंगे। जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग कई बच्चे मेरे से अलग अलग तरीके के आर्ग्यूज़ दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उनको मैं कई बार रिस्पॉन्स दे पाता हूँ, कई बार नहीं दे पाता, देखते हैं है ना। अलग अलग टाइप से आपको रिप्लाई भी दिए जाते हैं। अभी बात करें बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सेशन लेट हो रहा है। सबसे पहली बात मैं हल्का देख करके सारी क्वेरीज क्लियर करूंगा। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी लगभग 15-20 मिनट हम लेंगे यहाँ पर आज सेशन के अंदर, देखते कितना जा पाते हैं अच्छे से। बच्चों ने मुझे सबसे पहले तो कहा सर सेशन लेट हो रहा है, हमारे एग्ज़ाम्स लेट हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। देखिए कुछ खास ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है। मैं जब अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ यहाँ पर, बच्चे कह रहे हैं बहुत लेट हो गया, 2 महीने लेट हो गए। जी 2 महीने कहाँ लेट हो गए। अगर हम बात करें कि दूसरी तरफ लेट होने की बात करें तो अगर कहें कि जो आपका समर वेकेशन वाला टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड सेटअप हुआ है यहाँ पर, और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है ना। कहें लगभग एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट 10 जून के आसपास आ जाया करते थे, ये मई एंड होने को आ रहा है और जून में आपके एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए। एग्ज़ाम्स हो जाएंगे इतने टाइम पीरियड में, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं है ना, या नहीं होते हैं वो भी अभी मैं सारी बातें करता हूँ एक एक करके। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम्स की अगर बात करें तो एग्ज़ाम्स थोड़ा लेट है। इस पूरे ड्यूरेशन के कारण सारी चीज़ें भी थोड़ी लेट होती जाएंगी है ना, लेकिन सारी बातें सोचनी पड़ेंगी इसके अंदर अपने को। चलिए कोई इशू नहीं। फिर भी अगर बात करूँ कि लेट कौन हो रहा है, मैं हम लोगों की बात करें तो हमने नया बैच 15 जून अनाउंस कर रखा था। अभी मई जा रहा है पूरा का पूरा, 15 जून मिड, और तब तक तो आपके एग्ज़ाम्स ही पूरे नहीं हो रहे। यूनिवर्सिटी ऐसी सिचुएशन में जो भी सिचुएशंस लेगी उसके अंदर सारे डिसीजंस को क्विक स्टेज पर लेगी। बहुत सारी आपके सामने फेक मैसेजेस भी आते हैं, इन्फॉर्मेशंस भी आ रही हैं, कई लोग तो आपसे सिग्नेचर अभियान छिड़वा रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में आ रहा है, थोड़ा फॉर्म में आते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। वेरी सिंपल जी, एग्ज़ाम्स पक्का होंगे। 99.99% एग्ज़ाम्स होंगे, कंडक्ट कराएगी यूनिवर्सिटी। पहली बात, कैसे होंगे क्या होंगे टेंशन ना लें, यूनिवर्सिटी अभी कुछ नहीं कर रही। एक्चुअली में न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ेज़ आ रही हैं, उन न्यूज़ेज़ को मैं भी शेयर कर रहा हूँ, दुनिया भी शेयर कर रही है, न्यूज़पेपर आपके पास भी आता है। और न्यूज़पेपर क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ शुरू कर दी। हाँ, तैयारियाँ शुरू करी, एग्ज़ाम की डेट तो नहीं निकाली ना, नहीं निकालेगी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की डेट, टेंशन ना लें। यूनिवर्सिटी ने उस टाइम कहा था, जब मैं लास्ट टाइम यूट्यूब पे चैनल पे आया था, तो यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम 31 मई तक का आपको एक ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी समर वेकेशन अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन देयर आफ्टर हम जून फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स कराएंगे। अब जून फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कराएंगे तो जून फर्स्ट वीक तो आ गया और सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो दिख नहीं रही अभी तक। तो जून फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम्स कराने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक दिख नहीं रहा कि कोई एग्ज़ाम्स हो पाएंगे। अभी जैसे बात करें तो पिछले 2 घंटे पहले ही लगभग 10th and 12th CBSE की एग्ज़ाम्स की डेट शीट आई है, लेकिन वो भी तभी है जब सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। तो सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पर आता है, कई बच्चे बाहर से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल, कई बच्चे गोरखपुर से हैं यूपी में, कई लोग बनारस से हैं, कई जम्मू से हैं अपने यहाँ पर, राजस्थान तो पूरा ही पूरा है। और जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं खुलेगा ये बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, और आ भी गए तो यहाँ पर इनके पीजी वालों ने तो उनको बाहर निकाल दिया, तो रहेंगे कहाँ पर। तो सारी बातें मिक्स होने के बाद है ना, जब अंडर कंट्रोल सिचुएशन होगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बारे में सोचेगी, और देयर आफ्टर भी ट्रांसपोर्टेशन भी खुलेगा और कंटेनमेंट जोन भी हट जाएगा। तब साथ में सेंटर की बात करें तो सेंटर भी यूनिवर्सिटी के चेंज होंगे सारे के सारे, क्योंकि एक सेंटर पे 2 गज की दूरी वाला जो सिस्टम है, यानी एक आपको स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा 2 स्टूडेंट्स के बीच में। एग्ज़ाम सेंटर सारे के सारे सैनिटाइज होंगे, स्टूडेंट्स को सैनिटाइज़ किया जाएगा। आज वाली 10th 12th की CBSE की में भी सैनिटाइजेशन की पूरी गाइडलाइंस आई है। तो उन सारी सैनिटाइजेशन की बात के होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में एग्ज़ाम सेंटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब वो एग्ज़ाम सेंटर्स, नए वाले एग्ज़ाम सेंटर्स अलॉट होंगे, बढ़ेंगे, नए एडमिट कार्ड आएंगे, सारी चीज़ों में टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में।
तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो यूनिवर्सिटी अभी केवल तैयारी कर रही है, एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस नहीं करी है। एग्ज़ाम्स की डेट यूनिवर्सिटी जब अनाउंस करेगी तब आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा। सर कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम्स के लिए? कम से कम 10 से 12 दिन यूनिवर्सिटी प्री अनाउंस करेगी, 10-12 दिन बाद हम एग्ज़ाम्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है साहब। अब उस टाइम पर एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो क्या उन एग्ज़ाम्स के लिए हमें पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एलसीसी सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा साहब। रिवीजन क्लासेस होंगी? जी हाँ होंगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑन हो जाएगा, आपके पीजीज़ को भी मैनेज किया जाएगा। गवर्नमेंट सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद ही स्टार्ट करेगी, उससे पहले कुछ मैनेज नहीं कर सकती। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ लेकिन ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके कमेंट्स को अगर मैंने ध्यान दिया यहाँ पर तो मेरा सेशन बिगड़ जाएगा और आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने लग जाएंगे, क्योंकि आप लोग मानता हूँ बहुत लंबे टाइम से मुझे मिस कर रहे हैं यहाँ पर, और क्लास को भी मिस कर रहे हैं, और क्लास की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारी छोटी छोटी सी बातों को भी। तो आप लोगों को मौका मिला है मेरे से यहाँ पर बात करने का, तो आप लोग इस मौके को मिस नहीं करने देना चाहते, तो आप उसी चीज़ को फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए छोड़ते हैं इसको, बच्चे हैं कहते रहते हैं। सिचुएशन गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल करेगी तभी सारी बातें अप्लाई होंगी, उससे पहले कुछ अप्लाई होने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी केवल तैयारी कर रही है। न्यूज़पेपर को कंटेंट लिखने के लिए चाहिए होता है, न्यूज़पेपर डेली कोई ना कोई न्यूज़ डालता है, मैं उस न्यूज़ की कटिंग आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। नथिंग एल्स। एग्ज़ाम्स की कोई डेट यूनिवर्सिटी ने अनाउंस नहीं करी है। सर फिर भी अब कब तक होंगे एग्ज़ाम्स? दूसरा क्वेश्चन। एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी ने कहा था जून फर्स्ट वीक में हम बीकॉम फाइनल ईयर और साथ में एमकॉम फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे सबसे पहले, क्योंकि उन लोगों का फ्यूचर वाले आगे के एडमिशन उससे कनेक्ट होते हैं। और साथ में अगर बात करें तो बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमकॉम प्रीवियस के और ऑनर्स के एग्ज़ाम्स देयर आफ्टर होंगे। अब जून फर्स्ट वीक में सीन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक फ़्लाइट्स नहीं ओपन होंगी, ट्रेन ओपन नहीं होगी, पीजीज़ और होटल्स ओपन नहीं होंगी, है ना, ये सारी बातें अटकी रहेंगी, है ना। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है 15 जून के आसपास यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा पाएगी। पर हाँ, जैसा आज सीएम साहब ने मीटिंग में बोला, तो एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम्स जुलाई में भी करा सकते हैं और अगस्त में भी करा सकते हैं। आप डरे नहीं, एग्ज़ाम्स होंगे, थोड़ा लेट हो सकता है। यूजीसी ने कहा है कि नेक्स्ट सेशन आप 1 सितंबर तक भी स्टार्ट कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं 1 सितंबर तक स्टार्ट होगा तो अगला सेशन हमारा बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा? आप खुद सोचिए, आपकी यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होते थे, वो इलेक्शन कैंसिल हो गए तो वो टाइम बचेगा। दिवाली वेकेशंस के टाइम को कम कर देंगे, क्लासेस को एक्स्ट्रा कर देंगे। इवन हम भी अपनी स्पीड्स को मेंटेन करेंगे और बढ़ाएंगे, और उसके हिसाब से आपके एग्जाम्स कंडक्ट भी हो जाएंगे और उसके बाद नया सेशन भी प्रॉपर्ली चलेगा। वी विल मैनेज। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा केवल हमारे साथ नहीं हो रहा, सारे कोचिंग वाले, सारे स्ट्रीम्स वाले, सारे सिटी वाले, इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड सबके सामने सेम समस्या है। तो फिर कोई इशू वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, सबके सामने एक जैसी प्रॉब्लम है। तो वी विल फॉलो, देखते हैं क्या कर पाते हैं, है ना। तो जवाब मिला ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होने के बाद और पीजी खुलने के बाद ही एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, आप टेंशन ना लें, है ना। जिस स्पीड से आप लोगों को भेजा गया था उस स्पीड से बुलाया भी जाएगा और उसके बाद ही एग्ज़ाम होंगे। क्वेश्चन, सर एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकते क्या? इम्पॉसिबल। यूनिवर्सिटी के पास इतना मैनेजमेंट नहीं है, हमारे पास, हमारी 50% स्ट्रेंथ के पास इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है। जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे देंगे? और ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप लोग क्या न्याल करोगे, आप भी जानते हो कि क्या चीटिंग का लेवल होने वाला है और कितने अच्छे से वो एग्ज़ाम्स हो पाएंगे। इम्पॉसिबल। अच्छा, MCQs पे हो नहीं सकते हमारे एग्ज़ाम्स, डिटेल एग्ज़ाम्स है, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है तो भी नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। दो ही ऑप्शन है, नंबर 1 एग्ज़ाम जैसे होते हैं वैसे ही होंगे, बस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। दूसरा ऑप्शन जिसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, प्रमोट करना विदाउट एग्जामिनेशन। जी, विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट करना। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी ऐसी कोई गाइडलाइन, कोई डिस्कशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये तब हो सकता है जब सिचुएशन एक्सट्रीम अंडर कंट्रोल नहीं हो, बिल्कुल बाहर चले जाए, तो कुछ भी संभव नहीं हो रहा हो, तब यूनिवर्सिटी इसके बारे में सोचेगी। फिर उसके लिए भी नई कमेटीज़ आएंगी, नई मीटिंग्स होगी, नया सिचुएशन सेटिंग होगी, तब उसके लिए जो हो सकता है वो हो सकता है। बट स्टिल मैं कहूँ कि जब 15 जुलाई तक भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेने का मूड बनाएगी, एग्ज़ाम लेके उसकी कॉपियाँ सुपर फास्ट स्पीड पे चेक होंगी, उसका रिजल्ट आएगा और सब कुछ बन जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि, है ना, यूनिवर्सिटी अभी से आपकी एग्ज़ाम्स को डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करें। कई स्टूडेंट यूनियंस के भी इस तरह के विरोधाभास दिखा रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल करो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेने देगी, बच्चों की सेहत का क्या होगा एंड ऑल। हाँ, मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात कहना, बच्चों का देखना पड़ेगा। अगर एक भी बच्चा यहाँ पर इन्फेक्ट हुआ तो उससे कितनी बड़ी महामारी फैल सकती है आप सोच भी नहीं सकते। तो इस पूरी कहानी के अंदर अगर बात करें
तो यूनिवर्सिटी रिस्क नहीं लेगी, गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगी, कोई रिस्क नहीं लेगा, सब कुछ नॉर्मल होने पे ही होंगे एग्ज़ाम्स, है ना। आप डिफरेंट टाइप के नोटिफिकेशंस को इग्नोर करें, ये सब आपको फेक केवल और केवल लोगों के पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं। आप मस्त रहें, है ना, मेरी व्हाट्सएप स्टोरीज़ को देखते हुए अपने आप को फॉलो करें और एग्ज़ाम्स की तैयारी हल्की हल्की लेवल पे चालू रखें, है ना। 10 से 12 दिन का टाइम आपको एटलीस्ट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर खुलेगा, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जाएगी। तो अभी आप कहें कि यूनिवर्सिटी अभी एग्ज़ाम्स लेगी क्या, नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है ना। हमारे पास है टाइम कि यूनिवर्सिटी 15 जुलाई तक भी एग्ज़ाम्स सोच सकती है, इवन 15 जुलाई 20 जुलाई तक भी एग्ज़ाम्स के बारे में सोच सकती है। और अभी तो मई भी एंड नहीं हुआ, पूरा जून पड़ा है ना। देखते हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, देयर आफ्टर वी विल सी, है ना, ठीक है। ये सारी बात। सर एग्ज़ाम्स में गैप आएगा या नहीं आएगा? जी एग्ज़ाम्स में गैप तो आएगा, है ना। तो एक सेकेंड होल्ड करें थोड़ा सा, है ना। यस सर, एग्ज़ाम्स में गैप आएगा या नहीं आएगा? जी एग्ज़ाम्स में गैप आएगा, है ना। कितना आएगा, क्या आएगा? जी मैं कहूँ कि नॉर्मल जो गैप आता था उससे थोड़ा सा कम जरूर गैप आएगा, बट गैप जरूर आएगा। ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी आपको एग्जामिनेशन में गैप ना दे, यूनिवर्सिटी एग्जाम में गैप देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी केवल आपके एग्जाम नहीं लेना यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी पे साइंस वाले, आर्ट्स वाले और डिफरेंट टाइप के और भी एग्जाम्स हैं। सारे एग्जाम्स एक साथ इतने ज़्यादा कंडक्ट कराना यूनिवर्सिटी के लिए पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्स में गैप देगी यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा नहीं देगी बट गैप देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंटर्स चेंज होंगे? हाँ सेंटर्स चेंज होंगे, नए सेंटर्स आएंगे, क्योंकि जितने सेंटर्स थे वो तो कम स्पेसिंग से थे, आप सोशल डिस्टेंसिंग से एक सेंटर्स तो और मैनेज करने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड नए आएंगे या पुराने ही? देखिए जब तक सेंटर चेंज नहीं होता जब तक तो एडमिट कार्ड पुराना ही चल जाता है, लेकिन जहाँ सेंटर चेंज होगा मेरे हिसाब से एडमिट कार्ड नए आने चाहिए और ऑनलाइन आएंगे, आपको कुछ की टेंशन लेनी भी नहीं है, ठीक है। फेक न्यूज़ से सावधान रहें। एलसीसी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉलोअप देता रहेगा कंटिन्यू। रिवीजन क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे। कब से कंडक्ट करेंगे? जिस दिन गवर्नमेंट ने हमको सिग्नल दे दिया कि यूनिवर्सिटी आप इंस्टीट्यूट्स ओपन कर सकते हैं, हम नेक्स्ट डे से अपने काम पे लग जाएंगे। जितने बच्चे हमारे पास अवेलेबल होंगे हम उनसे काम चालू कर देंगे और आपका पूरा रिवीजन वापस करवाएंगे। उसके अंदर पक्का 100% लाइब्रेरी फैसिलिटी जो कोचिंग में चलती थी वही वापस कंटिन्यू भी होगी। हम उसके लिए प्रॉमिस्ड है पूरी तरीके से, आप घर पे स्टडी कंटिन्यू करें। तो मैं ओवरऑल कहूँ कि मैं आपके पेरेंट्स को और आपको स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि टेंशन ना लें। जून मिड में एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने की संभावना है, जुलाई मिड में भी हो सकते हैं, है ना। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को फास्ट ट्रैक पे कंडक्ट कराएगी बट गैप जरूर देगी। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ही सब कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा। नया सेशन उसके देर बाद शुरू होगा। रिजल्ट्स आने में जब एग्ज़ाम खत्म होंगे, एग्ज़ाम होते होते कॉपियाँ चेक हो जाएंगी और रिजल्ट्स आके 15 से 20 दिन में यूनिवर्सिटी निकाल देगी, बहुत फास्ट ट्रैक पे, कोई इशू वाली बात भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे एनी टाइम कॉल करें या व्हाट्सएप करें। मेरा फ़ोन नंबर 77749 पेंटा0 आपको हर जगह मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, आराम से। ओवरऑल बोलना चाहूँगा, एक तरफ गवर्नमेंट है, जब तक गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हल्का सा ग्रीन सिग्नल दिया है आज जा करके। अब इसके बाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट को जब ग्रीन सिग्नल देगी उसके बाद यूनिवर्सिटी सोचेगी, यूनिवर्सिटी के बाद स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, सब लोगों को कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही एग्ज़ाम होंगे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बच्चे इन्फेक्ट हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? जी जिम्मेदार कोई नहीं होगा, अपनी जिम्मेदारी अपने आप ही लेनी पड़ रही है। मैं अगर अभी रोड पर खड़ा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी मेरी है और आप घर पर बैठे तो आपकी जिम्मेदारी अपनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट को या यूनिवर्सिटी को हमारी टेंशन नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, हमारे से बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो लेकर के बैठे हुए हैं। तो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी बीच में कुछ दिन से मेरे साथ बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। कैसे फ्रॉड्स? सर फ़ोन पे से पैसे निकल गए, लोगों ने हमारा डेटा चोरी कर लिया, हमारे पास अनवांटेड मैसेजेस और मेल्स आ रहे हैं। इसकी जिम्मेदार आप खुद ही हैं। आप खुद सोचिए, क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल रहा है, सब लोग लॉकडाउन में अपने घर बैठे हैं, तो इस टाइम पे साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हाइप पे जाएगा। और आप स्टूडेंट्स आपके पास लिंक आता है, कोई ऑफर आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपका डेटा तो पूरा मोबाइल स्कैन हो जाता है, आपके कॉन्टैक्ट्स तो पूरे चले जाते हैं। तो बिवेयर प्लीज़ कि आप ऑनलाइन कुछ भी देखें, कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन करें, चाहे कोई वीडियो देख रहे हो, चाहे कोई क्लास ले रहे हो, प्लीज़ बिवेयर अनऑथेंटिक चीज़ों पे ना जाएं। आपका डेटा चोरी होता है मोबाइल से और आपके अकाउंट से पैसे भी आराम से निकल जाएंगे, बिवेयर अबाउट इट। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, दुख होता है, बहुत मेहनत की कमाई जब जाती है तो, है ना। तो लास्ट में मैं इतना सा बोलना चाहूँगा, आप लेट नहीं हैं, टेंशन ना लें,
हमने बस जो समर वेकेशन थी उसको थोड़ा सा प्री मना लिया, और वो भी अच्छे खासे मानसून सीज़न के साथ, जो कि हल्का हल्का डेली इवनिंग आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, घर पे अपने आप को एंजॉय कर, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें, और कभी भी कोई भी टेंशन हो, हल्का सा भी कुछ कन्फ्यूज़न आए, तुरंत मुझे मैसेज करें, है ना। थैंक यू, बाय बाय।